नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की, जो 29 अप्रैल को उसने कर लिया है कल। तो शनि जो है वो मकर से कुंभ में आ चुके हैं, जहां हम बात करेंगे अब तुला लग्न और राशि के लिए। तुला यानी आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है, वो तुला लग्न है। और चंद्र अगर 7 नंबर लिखा है वहाँ है तो आपकी राशि तुला है। हम लग्नों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, वो आपका बर्थ चार्ट है इसलिए। और शनि जो है वो तुला लग्न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुला राशि में वो उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। शनि जो है वो तुला लग्न में पंचम भाव में आए हैं। पांचवा जो स्थान है जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वो कुंभ राशि है और शनि की अपनी राशि है। तो शनि यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है आपके लिए। और वो मकर से कुंभ में आए, मकर भी उनकी राशि है, कुंभ भी उनकी है, दोनों उनके घर हैं। तो शनि का यहाँ आना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यो पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है और स्टॉक मार्केट भी है। तो ये स्थान में शनि आपके लिए क्या इफ़ेक्ट देंगे? शनि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, अच्छे हैं। अगर आपके इन्वेस्टमेंट ये समय में हो रही है 2.5 महीने में स्टॉक मार्केट में या किसी भी तरह के ऐसे मार्केट में, तो आपको म्यूचुअल फंड्स है या इस तरह का कुछ भी है तो आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। शनि आपको डेफिनेट बेनिफिट कराएगा। आपको इसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे अचानक से जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट कराएंगे और आपने सोचा नहीं होगा। ये 2.5 महीने में शनि जो है वो 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक 2022 तक यहाँ पर रहेंगे। 2.5 महीने का समय है। तो यहाँ तुला लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट में ये बेस्ट टाइम है। शनि शेयर मार्केट का मालिक है और आपकी कुंडली में भी पंचम भाव जो शेयर मार्केट का है उसका भी मालिक शनि है और वहीं पर आया हुआ है। तो ये बेस्ट टाइम है। ये संतान भाव भी है, तो शनि यहाँ पर आपको संतान योग भी करेगा। तो जिनके चार्ट में अगर कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स है, ऐसा कुछ है पर्सनल चार्ट पे, तो वो डिपेंड करेगा आपके दशाओं पे, पर्सनल चार्ट पे। लेकिन ये शनि योग कर रहा है तो वो बहुत अच्छे योग हैं आपके लिए। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जिन्होंने कंसीव किया हुआ है उनके लिए ये शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा और आपको बेनिफिट रहेगा। ये शनि पढ़ाई में आपको मास्टर डिग्री जो है उसमें ले जाएगा, हायर डिग्रीज़ में ले जाएगा, पीएचडी में ले जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए ले जाएगा। अगर कोई 12th कंप्लीट करके अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो उसको सीधा सीधा 5 साल का उसका काम हो जाएगा, सीधा मास्टर बन के बाहर निकलेगा। ऐसा भी ये शनि बेनिफिट करेगा। डिपेंड करेगा उसके पर्सनल चार्ट में कितना स्ट्रांग है 5th हाउस, लेकिन ये शनि इतना बेनिफिशियल है। ये शनि आपको अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, अच्छी जगह पर ले जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। और शनि आपके लिए 5th हाउस में हर तरह से बेनिफिशियल रहेगा। 5th हाउस में जो भी चीज़ें हैं उसमें प्रेम का भी स्थान है, तो डेफिनेटली यहाँ पर शनि क्लैरिटी करवाएगा। शनि प्रेम में बिलीव नहीं करता है, वो रियलिटी में मानता है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई यही अच्छा है, यही सच्चा है, तो उसमें डेफिनेट क्लैरिटी होगी और जो सच्चाई है वो आपके सामने आएगी। हो सकता है आपका अगर मैरिज होने वाला है, लव मैरिज, तो वो ना हो, उसमें ब्रेक हो सकता है या मैरिज ही ना हो या ऐसा कुछ भी हर्डल्स आएंगे। इवन शनि है 5th हाउस का मालिक और उस वजह से भी ये प्रेम का जो स्थान है उसमें अगर आपका कोई भी ऐसे ग्रह रहे आपके चार्ट में तो भी वो ब्रेक करेगा। तो शनि का ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ है। दूसरा ये है कि शनि जो है वो आपका दृष्टि योग जो कर रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शनि आपके चार्ट में पंचम भाव से तीसरी दृष्टि करेगा, वो 7th हाउस पे करेगा, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, जहाँ मेष राशि है, जो शनि की नीच राशि है। तो नीच राशि की वजह से शनि 7th हाउस पे दृष्टि करेगा, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है, जो आपकी अगर शादी हो चुकी है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगे, वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। ये 2.5 महीने में आपको एक दूसरे के ऊपर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए, शांत मन से आगे बढ़ना चाहिए। शनि यहाँ जो है वो आपको, अगर शादी होने वाली है आपकी
या रिश्ता तय होने वाला है, तो यहाँ पर ब्रेक हो सकता है या डिले हो सकता है। 7th हाउस में राहु भी बैठा है, मंगल भी है, अभी मंगल है इसलिए अच्छा है थोड़ा बहुत, लेकिन राहु मंगल है इसलिए अच्छा नहीं है, बिकॉज़ ये अंगारक योग है, एसिड की तरह जलाता है, और शनि की नीच दृष्टि भी है। तो तुला लग्न वालों को शादी के मामले में बहुत क्लैरिटी से, शांत मन से और जल्दबाजी नहीं करके आगे बढ़ना चाहिए। और आपका रिश्ता जो भी आ रहा है आपके लिए, उसके लिए कितना आपको जो बताया जा रहा है वो सही है नहीं है, वो ध्यान रखना चाहिए। आप गलत उसमें आपका रिश्ता तय हो और फिर एंगेजमेंट ब्रेक हो, ऐसा भी चीज़ें बन सकती है, तो थोड़ा क्लैरिटी रखिएगा। इसके लिए कोई रेमेडीज़ नहीं है, ये ध्यान रखना ही रेमेडीज़ है। तो ये एक चीज़ है। पार्टनरशिप अगर है आपकी, कोई बिज़नेस कर रहे हैं आप और बिज़नेस में पार्टनरशिप है, तो डेफ़िनेटली वो ब्रेक हो सकती है। बिज़नेस में आप किसी पे ट्रस्ट रख के चल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप लॉस करेंगे। बिज़नेस में अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं और पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं, ये 2.5 महीने में, अब शनि के ट्रांज़िट के बाद, तो आपको प्रॉब्लम्स आएँगे। आपने उससे पहले कोई पार्टनरशिप की है, तो ये पार्टनरशिप में हर्डल्स आएँगे, प्रॉब्लम्स आएँगे। दोनों के ग्रह बहुत अच्छे रहें पार्टनर्स के, तो पार्टनरशिप ब्रेक नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत आएँगे, और अच्छे नहीं रहे तो फिर ब्रेक हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ के चलना है कि शनि आपको अच्छी पार्टनरशिप देना चाहता है, बट आपको जो मिला है वो कितना अच्छा है या नहीं है, वो शनि न्याय करेगा, वो डिसाइड करेगा, और आपके लिए अच्छा नहीं है तो डेफिनेट ब्रेक करा देगा, दूर भेज देगा। चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर है। तो उससे डरना नहीं है या चिंता नहीं करनी है या डिप्रेस नहीं होना है, अच्छे के लिए हो रहा है। सो ये चीज़ें होने वाली है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि का एक दृष्टि योग है आपके चार्ट में पंचम भाव से बिल्कुल सामने 11वें स्थान में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, वो आपकी कुंडली का 11वां स्थान है। सोर्स ऑफ इनकम, आप जो भी इनकम आपकी आ रही है वहाँ पर सूर्य की राशि है। शनि की दृष्टि की वजह से अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, तो थोड़ी रुकावटें आएंगी, थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा कि आपको नहीं मिलेगा, बट डिले होगा। आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ प्रमोशन मिलना नहीं चाहिए और नहीं मिल रहा है, मुझे अपने सीनियर्स से बात करनी चाहिए या मुझे मैनेजमेंट के साथ बात करनी चाहिए, तो कुछ मत कीजिएगा, ये समय निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये बात ही आपके लिए प्रॉब्लम्स, आपका वो जो इंक्रीमेंट है वो तो साइड में रहेगा, बट इस बात करने से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, और हो सकता है उसकी वजह से आपको जॉब में थोड़ा और हर्डल्स आएँ। आपको प्रोजेक्ट्स ऐसे दिए जाएँ जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, और पार्टनर ऐसे दिए जाएँ जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो वो ध्यान रखना है आपको। प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप अच्छी ना मिले तो भी प्रॉब्लम्स होंगे। सो यहाँ पार्टनरशिप ये नहीं है कि सिर्फ बिज़नेस की, यहाँ जॉब में भी आपके साथ जो टीम बनेगी वो भी आपकी पार्टनर है, तो वो टीम भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी अगर आपको ये समय में नया प्रोजेक्ट मिलता है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम में जो चल रहा है वो बेस्ट है, उसको हिलाना नहीं है जब तक आपका ये शनि यहाँ से ट्रांजिट नहीं कर जाता है। आपका चार्ट बहुत अच्छा रहा तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा आपको शनि इफ़ेक्ट को करेगा, क्योंकि अगर आपको 100 रुपया इंक्रीमेंट मिलना है तो वो 90 मिलेगा, बहुत अच्छा चार्ट रहा तो। अदरवाइज़ 60 भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। शनि यहाँ पर इच्छा पूर्ति के स्थान पे ये दृष्टि है उसकी 11th हाउस पे, तो आपकी सब कुछ स्मूथ चल रहा था, आपकी इच्छा के हिसाब से चल रहा था, वो सारा बीच में रुकावट आएगी। तो डिप्रेस नहीं होना है, शांत होना है कि भाई हो जाने दो। यहाँ पर हर्डल्स है वो दिखेंगे। देखिए, हर्डल्स आना इट डजंट मीन के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है शनि, नहीं। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स है जो हमें पता नहीं है, ये शनि वो बाहर लाएगा। तो आपको लगेगा यार शनि आया, कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम क्रिएट किया, नहीं। वो हर्डल्स आएंगे, फिर वो दूर होंगे, फिर आपके लिए अच्छा होगा। शनि ऑलवेज़, मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत अच्छा प्लैनेट है। वो जो क्या होता है, कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई यार ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो ब्लंटली बोल देना। तो शनि ऐसा है, आपके लिए अच्छे जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो दूर करके फिर आपका रास्ता स्मूथ करेगा। अल्टीमेटली 2.5 महीने के बाद आपको अच्छा लगेगा कि चलो यार क्लियर हो गया। शनि यहाँ से देखेगा आपके कुंडली में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, दूसरा स्थान है कुंडली का, सेकंड हाउस।
सेविंग्स का है, धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। सेविंग्स में प्रॉब्लम आएंगे। जो सेविंग्स है वो खर्च ना हो, वो ध्यान रखना है, और नए सेविंग्स के पीछे नहीं भागना। ये 2.5 महीने में बहुत पैसा नहीं करना है। शांत मन से आगे बढ़िए, जो पड़ा है उसको रहने दीजिए। कुछ नया खर्च आ सकता है तो वो आएगा, उसके लिए रोना नहीं है, वो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन नया कुछ बड़ा, अरे ये पैसा जाने वाला तो मैं यहाँ से कुछ ऐसा खींच लूँ, ये कर लूँ, मत कीजिएगा। कुछ नहीं होगा, जाएंगे। तो बेटर है कि आप उसको समझ के चले। वाणी में थोड़ा हार्श हो जाएंगे आप, तो मन शांत रख के, किसी के साथ रिलेशन ख़राब नहीं हो, चाहे वो आपका काम हो, स्कूल हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो, आस पड़ोस के लोगों के साथ, जॉब में कलीग्स हैं, सीनियर जूनियर, किसी के भी साथ, ये 2 महीने 2.5 महीने 12 जुलाई तक मौन रखिएगा, मन शांत रखिएगा। ये अकॉर्डिंग टू प्लैनेट हो रहा है, आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। वो बंदे भी आपको रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपके प्लैनेट की वजह से कर रहे हैं। तो शांत मन से चलाइएगा कि अरे वाह ये हो गया, अच्छी बात है। सो रिएक्ट आपको नहीं करना है। जब तक आपकी कोई राय नहीं मांगे मत दीजिएगा। अच्छा ही बोलेंगे आप, बट उनको वो नहीं अच्छा लगेगा, उनको वो नहीं सुनना। इसलिए यहाँ से कुटुंब का भी स्थान है, फैमिली का भी स्थान है। तो फैमिली जो है वो आपको एक तरह से ऑपोजिट वे में चल रही है, वैसा लगेगा। आपको लगेगा यार कल तक सब कुछ अच्छा था, अचानक से ये क्या हो गया। रिएक्शन लोगों के गलत आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, आपके ऑपोजिट आ रहा है, ऐसा होगा। वो भी क्लैरिटी करवाएगा शनि आपसे कि भाई ये देख लो, आप जिनको जो मान रहे थे वो ये नहीं है, ये है। सो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है। और सिर्फ आप खुद को ऑब्जर्वेशन एक ऑब्जेक्ट की तरह लेंगे तो अच्छा है। आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। ये बाहर से देखना है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है, तो बेस्ट है एक्सपीरियंस लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। रिएक्ट मत कीजिएगा, एक्सपीरियंस लेके खुद को सुधारना है, खुद को समझाना है कि भाई ये ऐसा होता है लाइफ में। बहुत अच्छा समझ के चलते हैं वो नहीं भी होता है, बहुत बुरा समझ के चलते हैं वो भी नहीं होता है। तो ये एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस में बहुत बड़ी पावर है। आप उस हिसाब से चलें तो कोई हर्डल्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हायर स्टडीज़ हैं आपकी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे योग हैं। और शनि आपके लिए योग कारक, क्योंकि तुला लग्न है, आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह अच्छे रहें तो डेफिनेटली आपको और अच्छा होगा। शनि आपके लिए कुछ चीज़ें डेफिनेट क्लियर करवाएगा बहुत से लोगों के इसमें, बिकॉज ऑफ, देखिए शनि यहाँ पर सबसे बड़े, हर लग्न में कुछ ना कुछ बड़ा एक प्रॉब्लम करेगा। वो ये है आपके लिए शादी, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, उससे रिलेट करती हुई चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हर्डल्स क्रिएट करेगा। अब वो हर्डल्स पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है कि कैसे होंगे। अब किसी का ये है कि हस्बैंड 2 साल से विदेश में है और वो आए नहीं हैं, आने वाले हैं, लेकिन ये समय में अब बुक किया टिकट उन्होंने अभी यही समय में, तो वो डिले और हो जाएगा, वो नहीं आ पाएंगे। तो वो चीज़ आपको अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इस तरह से छोटे छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझ के चलना है। और बहुत अच्छे आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह रहें तो वो आएंगे, आपसे मिलेंगे, लेकिन जो प्लान आपने किया है घूमने का या कहीं जाने का या कुछ भी, तो वो समय निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा और वो उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, तो उसका दुख होगा। सो शनि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये 7th हाउस को लेकर चिंतित रखेगा। उसमें बड़े निर्णय मत लीजिएगा, ओपिनियन लीजिएगा। रिश्ता तय करने जाएँ तो जिनसे आप रिश्ता करने जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी पूर्ण रूप से नहीं हो तो मत कीजिएगा। वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या उसमें हर्डल्स आ सकते हैं, ब्रेक हो सकता है। सो ये मेन पॉइंट्स थे और जो मैंने उसमें ध्यान रखने की बात कही है वही रेमेडीज़ हैं। सो ये मेन पॉइंट्स थे। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।